हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोस्वामी लर्निंग क्लासेस से राजीव गिरी। हम आपके साथ कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो चर्चा किन टॉपिकों पे होगी वह है हम तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, स्टेप क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कुछ हम लोग अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे और आप भी अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो जो है स्वतः आपके यहाँ सुरक्षित रूप से पहुँच सके। उसका बेल घंटी जो है उसको क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन आप पे पहुँचने लगेगा। तो हम बात करेंगे आज प्रिपरेशन की तैयारी पे, जैसे चाहे एलटी की तैयारी हो, चाहे टीजीटी की तैयारी हो, टीईटी की तैयारी हो, सुपर टेट की तैयारी हो, सी टेट की तैयारी हो। बहुत से एग्ज़ाम है, किसी की भी कॉमन बात का किया जाएगा, करेंगे हम कि तैयारी कैसे करें। अपने अपने अनुभव जो है हम लोग शेयर करेंगे। आप भी अपने अनुभव जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कोई भी हो, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, चाहे वो एनीवे किसी भी सेक्शन की आप तैयारी कर रहे हों, किसी भी स्ट्रीम से हों। कुछ बातें हैं जो सब में कॉमन है। आज हम लोग उन्हीं कॉमन बातों पे चर्चा करेंगे कि तैयारी के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, हमारे पास कौन कौन से संसाधन होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो सर्वप्रथम हमारे पास किसी भी स्ट्रीम की तैयारी के लिए हमारे पास जो है उसके पाठ्यक्रम होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। उसके सिलेबस को बाकायदा लिख करके आप जहाँ पढ़ रहे हैं आराम से जो है उसको क्या कीजिए, चिपका दीजिए और उसको बार बार जो है देखते रहिए ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए कि इसका पाठ्यक्रम ये है। और साथ ही साथ विगत वर्षों की जो है आप ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर को बार बार जितना हो सके आप पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड सेटअप हो जाएगा, उस दृष्टिकोण में सेटअप होगा कि यार प्रश्न आते कैसे हैं, प्रश्न की प्रवृत्ति क्या है। कई बार देखा गया है कि कुछ प्रश्न रिपीटेड होते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न सेम टू सेम डाल दिए जाते हैं, चाहे उनकी संख्या 1 से लेकर के 10 तक हो या 10 से 50 तक हो। एनीवे अब जैसे अब टीजीटी को ले लीजिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है, उसमें लगभग कम से कम जो है 10 से लेके 40 प्रश्न तक रिपीटेड ही रहते हैं। तो हम लोगों को विशेष करके इस पे ध्यान देना है, सरल प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न गलत न होने चाहिए। क्योंकि अगर हमारे सरल प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न अगर गलत हो गए तो हम एग्ज़ाम हॉल में ही फाइट से बाहर हो जाएंगे। रही बात कठिन की, कठिन सबके लिए कठिन जो है वो सबके लिए कठिन है, हमारे लिए थोड़ी है। इसलिए सरल चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ रिपीटेड प्रश्न वो गलत नहीं होने चाहिए। तो हमने अभी तक जो है कि जो चर्चा की, सर्वप्रथम पाठ्यक्रम हमें ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ विगत वर्षों के जो मूल प्रश्न पत्र हैं, जो विगत वर्ष पूछे गए हैं, उनको जो है कि बहुत अच्छे से हमें नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न आए हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। इससे हमें प्रश्नों की प्रवृत्ति का पता चलेगा और साथ ही साथ हम जब चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो जो है कि बुक हो या नोट्स हो, जब भी पढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ों को विशेष ध्यान देंगे कि इस तरह के प्रश्न आए हैं और ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। तो एक सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा और आप स्वतः जो है कि ऐसे प्रश्नों की ओर जो है कि भागने लगेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। अनावश्यक चीज़ों के भागने से आप बच सकते हैं, आपका समय बचेगा। बस 2 चीज़ें याद रखना है विशेष करके कि पाठ्यक्रम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, साथ ही साथ विगत वर्षों का प्रश्न। वो तो आपको एकदम एक प्रकार से जिसे कहते हैं रटा होना चाहिए, एकदम मतलब कि पूरी तरह से 100% याद होना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आए हुए प्रश्न और प्लस सरल प्रश्न। आप गलत मत कीजिए, फाइट में बने रहेंगे
ऐसा जो है कि एक कंपटीशन का ये रूल है। और अगर सरल गलत हो गए तो आप फाइट से स्वतः बाहर हो जाए। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अनुभवी चीज़ों के साथ, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।